हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय सर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पर। उम्मीद है आप सभी खुशहाल और मस्त होंगे। और आज का जो साइंस का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, हम आपको ये पूरा संयोजन समझाएंगे और जो आपके जो पसीने जो छुड़ा देते हैं न्यूमेरिकल्स, उन्हें भी आज हम क्लियर करने आए हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं। और उससे पहले अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज आप उन्हें लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी जैसे वायर में, जब किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो क्या होता है, जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गति करते हैं, जो आवेश है क्या करते हैं, गति करते हैं। जब वो गति करते हैं तो उनके मार्ग में क्या आता है, बाधाएं आती हैं, प्रतिरोध आते हैं। ठीक है, उन बाधाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जैसे जब हम लोग चलते हैं तो हमारे मार्ग में हमारे लिए बाधा क्या होती है, घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। सेम ऐसे रेजिस्टेंस होता है जो क्या करता है, उसके फ्लो को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या देखेंगे, संयोजन देखेंगे। क्या देखेंगे? संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं? दो प्रकार से होता है, श्रेणी में होता है और किसमें होता है, समांतर में होता है। पहला होगा श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन। अगर जो प्रतिरोध किसमें लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें संयोजन किस प्रकार से होगा, चलो देखते हैं। जैसे यहां पर मैं मान लूं श्रेणी क्रम क्या होता है, यानी एक के बाद एक। ठीक है, तो सीरीज वाइज जो लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए, सीरीज वाइज लगे हुए हैं, एक के बाद एक लगा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम कहेंगे। जैसे मैं यहां पर मान लूं एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या मान लें, R1। इसके बाद एक और ये लगा हुआ है R2। इसके बाद में एक और लगा हुआ है R3। कौन सा लगा हुआ है, R3। अब हम इन्हें क्या कर दें, ठीक है जी। इसमें क्या है, आई धारा इसमें क्या करेगी, फ्लो कर रही है। अब इसमें जब आई धारा फ्लो करेगी तो यहां से क्या करेगी, आई धारा इसमें पूरे में होगी। ठीक है, अब यहां पर जब आई धारा इसमें फ्लो करेगी तो यहां जो पहला जो प्रतिरोध है वहां पर विभवांतर कितना हो जाएगा, V1। और यहां पर कितना हो जाएगा, V2। और इससे आगे क्या हो जाएगा, V3। यानी इसमें जो धारा का जो मान है वो क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन विभव क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे। विभव क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे। जब इसमें विभव भिन्न भिन्न रहेंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक विभव का क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे विभव V1 बराबर
क्या हो जाएगा IR1। V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1 हो जाएगा, और V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2 हो जाएगा, और V3 बराबर हो जाएगा IR3। और V1 बराबर क्या हो गया IR1, यानी V बराबर क्या होता है IR। यहाँ पे हम लिख दें यदि V बराबर क्या हो IR, तो V1 बराबर IR1, और V2 बराबर IR2, और V3 बराबर IR3, ये हो जाएगा। अतः संपूर्ण विभव V बराबर क्या हो जाए V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है IR, V1 बराबर IR1, और यहाँ पर ये क्या हो जाए IR2, और यहाँ पर ये क्या हो जाए IR3। अब यहाँ पर हमें एक बड़े में क्या है I यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कॉमन है, यानी विद्युत धारा यहाँ पर क्या है कॉमन है, तो IR बराबर क्या हो जाए IR1 प्लस I2 प्लस R3। I से I क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा R बराबर R1 R2 प्लस R3। ठीक है। और श्रेणी क्रम में यहाँ कहीं भी अगर जो हमें श्रेणी क्रम में और प्रतिरोध अगर जो हमें दिखाई देते हैं, और हमसे क्या पूछा है तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए, क्या पूछा है तुल्य प्रतिरोध, तो वहां पर हम क्या कर देंगे इस वाले फॉर्मूले को पुट कर देंगे, जिससे क्या है हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो श्रेणी क्रम आपको पहचानना कैसे, श्रेणी क्रम में क्या है एक के बाद एक आ जाए, या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए, इसकी ये टेल यानी आगे वाले की पूंछ, आगे जो प्रतिरोध है उसकी पूंछ, और पीछे वाले किससे लगी हुई है सिर से लगी है, यानी हेड से, यानी इसकी टेल इसके हेड से, और इसकी टेल इसके हेड से लगी हुई है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। इस तरीके से अगर जॉइंटिंग इनमें चल रही है तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा क्रम होगा श्रेणी क्रम होगा। कौन सा क्रम होगा जी श्रेणी क्रम होगा। समझ में आया? अब उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे इस तरीके से ये दिया गया है, इसमें जब धारा समान है तो विभव क्या हो जाएंगे भिन्न भिन्न हो जाएंगे। इसमें धारा का मान क्या है समान है, और विभव क्या हो जाएंगे भिन्न भिन्न हो जाएंगे। विभव का मान क्या हो जाएगा भिन्न भिन्न। तो यहाँ पर हम इस सबसे पहले किसका मान निकालेंगे V1 का निकालेंगे, तो V बराबर क्या होता है IR। V बराबर क्या होता है IR ओम के नियम से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा V बराबर IR, और V2 बराबर क्या हो जाएगा, और V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1, और V2 बराबर IR2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3। जब ये हमारे पास इतने जब होंगे विभव, तो हम क्या निकालेंगे तुल्य विभव निकालेंगे, संपूर्ण विभव निकालेंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसमें I कॉमन दिखाई दे रही है, I से I कट जाएगी, क्या निकल के आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो अब इसके बाद में जो क्रम आता है वो कौन सा क्रम आएगा, वो क्रम होगा समांतर क्रम, यानी समान अंतर पे लगे हुए होंगे। ये क्या एक सीरीज में है, ये क्या है एक श्रेणी में है यानी सीरीज में लगे हुए हैं, और उसमें क्या होंगे समांतर में होंगे। किसमें होंगे समांतर में होंगे, यानी जिसमें हम क्या बोलते हैं समान अंतर से, क्या होंगे समान अंतर से होंगे। देख लीजिए समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या है हमारे पास जैसे 3 प्रतिरोध हैं,
ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। R1, R2 और R3, यानी एक बैटरी या सेल से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या है, आई धारा इसमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। कौन सी धारा बह रही है, आई, यहाँ से आई बह रही है। अब आप ये मान लीजिए जैसे यहाँ से एक क्या है, एक नहर बह रही है, ठीक है, यहाँ से एक जैसे नहर बह रही है, नहर में क्या पानी की धारा होगी, वैसे यहाँ पर क्या है, आई धारा यानी विद्युत धारा इसमें फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर जाकर के इसकी 3 शाखा, ये क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए। जैसे मैं ये मान लूँ एक नहर क्या है, 3 नालों में, या मतलब कोई भी छोटी छोटी उसमें क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर इसे मान लूँ I1, I2 और I3। यहाँ पर भी इसमें से I1 निकलेगी, इसमें से I2 निकलेगी और इसमें से क्या निकलेगी, I3। बट जब इसमें से ये आउट होगी, इसमें क्या है, जब इसमें एंटर हो रही है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, I1, I2 और I3। जब इसमें से ये आउट होगी, जब इसमें से बाहर निकलेगी, तो पुनः ये फिर से क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। ठीक है जी, फिर से ये क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। अब जब इनमें क्या है, समान अंतर है, तो इनका विभव क्या हो जाएगा, समान रहेगा। इनमें विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। या फिर हम अगर जो समांतर क्रम को समझना चाहें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे ऐसा क्रम जिसमें प्रतिरोधों के अगले सिरे किसी एक बिंदु पर हो, यानी प्रतिरोधों के अगले सिरे किसी एक बिंदु पर हो और पिछले सिरे, जो इसके जो पिछले जो सिरे हैं वो क्या हो, किसी अन्य दूसरे बिंदु पर हो। जितने भी उसमें प्रतिरोध दिए गए सबके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें I1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर I2 की और यहाँ पर I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। I बराबर क्या हो जाएगा, यदि I बराबर क्या हो जाए, V/R। ठीक है जी, I बराबर क्या हो जाए, V/R। तो I1 बराबर क्या हो जाए, V/R1 हो जाएगा, और I2 क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा। नेक्स्ट I3 बराबर हमारा हो जाएगा V/R3। ठीक है, इस तरीके से हमने I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यू क्या कर दी, फाइंड कर दी। अतः तुल्य धारा I बराबर क्या हो जाए, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर यहाँ पर हमारा क्या है, V/R है। ठीक है, I बराबर क्या है, V/R। I1 बराबर क्या हो जाए, V/R1। I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर हमारा हो जाए V/R3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, V क्या है, दोनों तरफ कॉमन है, अतः V/R बराबर क्या हो जाएगा, V यहाँ पर वो कॉमन ले लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी जहाँ कहीं भी हमें समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध को निकालना होगा,
तो वहाँ पर हम इस वाले फार्मूले को पुट कर देंगे, जिससे हमारा समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। चलो, अब ये हमारा क्या हो गया, दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो बन करके तैयार हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इनसे रिलेटिव एक न एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वही न्यूमेरिकल में यहाँ पर कराऊंगा। थोड़ा जो डिफिकल्ट आपको लगते हैं वो न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पर कराऊंगा। चलो देखते हैं, जैसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले यहाँ पर हम एक क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी। ठीक है, अब ये हमारे पास कितने 5 प्रतिरोध यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, यानी 5 रेजिस्टेंस यहाँ पर दिए गए हैं। उनकी वैल्यू मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इसकी 2 ओम कर दीजिए, इसकी भी 2 ओम, इसकी भी 2 ओम, इसकी भी 2 ओम, इसकी कर देते हैं 4 ओम। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में क्या होगा, हमसे जैसे यहाँ पर दिया गया, दिए गए चित्र में जैसे ए डी या ए बी या बी सी कहीं से भी मतलब प्रतिरोध पूछ सकता है के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपसे कह दूं बी और सी के बीच में दिए गए चित्र में बी सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वही कॉपी और पेन अपने हाथ में लेकर के बैठिए। ठीक है, जब भी आप हमारी क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो आप अपने हाथ में कॉपी और पेन अवश्य लेकर के बैठे। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दिए गए चित्र में बी सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बी और सी के बीच में यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, किसके बीच में पूछ रहा है, बी और सी के बीच में पूछ रहा है। अब हमें क्या करना है, जिधर से ये पूछ रहा है, जैसे एक साइड से अगर पूछ रहा है, और जो एक साइड से अगर पूछ रहा है तो हम उसकी अपोजिट साइड से हम क्या करना शुरू कर देंगे, उसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जैसे बीसी से पूछ रहा है तो हम किधर से सॉल्व करेंगे, एडी से करना शुरू कर देंगे। और अगर जो एडी की तरफ पूछ रहा होता तो हम कहाँ से करते हैं, बीसी से शुरुआत कर देंगे। और अगर जो बीच में पूछ ले, मध्य में पूछ ले, तो दोनों साइडों को एक एक करके सॉल्व करके और बीच में ला करके उससे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलो देखते हैं आगे। अब देखिए बी और सी के बीच में पूछ रहा है, हमें क्या निकालना है, इधर से इसे सॉल्व करके लेकर के आना है। यानी आप ये मान लीजिए हम इधर से इसे पूरा समेट करके और बी और सी बस बनाने से हमें क्या क्या सॉल्व करना है, ए डी करना है और डी और बी ये सब पूरा सॉल्व करके क्या बस रह जाएगा, बी और सी रह जाएगा, जिसके बीच में हम क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध को निकाल के दे देंगे। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले यहाँ पर ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, आप अगर जो इसे यहाँ से उठा करके, जैसे मान लीजिए सॉरी नहीं हुआ, चल छोड़ो।
चलो देखते हैं। अब आप इसे जैसे यहाँ से पकड़ लें और पकड़ने के बाद में आप इसे क्या करें, और जो खींचेंगे, आप इसे जो पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो आपको एक ये सीधी सी लाइन मिल जाएगी। ठीक है, आपको ये सीधी सी लाइन एक मिल जाएगी। आप इसे यहाँ से पकड़ लें, इसे यहाँ से पकड़ लें और पकड़ के इसे क्या कर दें, ऐसे खींच दें, तो आपको एक ये सीधी सी लाइन मिल जाएगी जहां पर क्या मिलेगा आपको 2 ओम का यहाँ पर मिलेगा, 2 ओम का यहाँ पर मिल जाएगा। यानी ये जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, आप तुरंत से पहुंच जाएंगे कौन सा क्रम है, इसकी टेल और इसकी हेड से है। कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। क्या हो गया, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/r बराबर, इसे r1 मान लें और इसे क्या मान लें, r2, सॉरी r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाए r1 प्लस r2। r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4 ओम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 ओम। ये जो है वो कितना हो गया, 4 ओम हो गया। चलो कोई नहीं, ये जो पूरा कंप्लीटली है वो कितना हो गया, 4 ओम हो गया। अब इसके बाद में जो फिगर हमारा बन करके तैयार होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। फोर ओम और ये भी 4 ओम और ये कितना 2 ओम और ये भी 2 ओम। बी सी एंड डी, यहाँ से ए जो पार्ट है वो क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं इसके जो पिछले वाले जो सिरे हैं वो बी बिंदु पर हैं और आगे वाले जो सिरे हैं दोनों के वो डी बिंदु पर हैं। यानी मैंने आपको बताया भी था जब समांतर क्रम हम जब देख रहे थे उसमें आपको मैंने बताया था कि जब भी एक या एक से वो दो या दो से अधिक प्रतिरोध होंगे सिरे क्या हो जाए, आगे के जो सिरे हैं किसी एक बिंदु पर हो और पीछे के जो सिरे हैं वो किसी अन्य बिंदु पर हो, तो कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम 4 और 4 जो हमें दिखाई दे रहा है कौन से क्रम में दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम में। यहाँ पर हम इसे r1 मान लें और इसे r2 मान लें तो 1/r बराबर हो जाएगा r1 प्लस 1/r2। 1/r बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 1/2। ठीक है, तो r बराबर हमारा हो जाएगा 2। r बराबर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा है कंप्लीट अब वो कितना हो गया, 2 हो गया। हम इसे जो बनाना चाहें तो किस तरीके से ये बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब इतना रह गया। अब हम इधर जब जाएंगे पहले हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे। अब इसका यहाँ से कान पकड़ लें और इसका यहाँ से कान पकड़े, कान पकड़े कानों को क्या कर दें, खींच दें। यानी दोनों लाइनों को हम क्या करते हैं, खींच दें। तो क्या हो जाएगा, हमें एक सीधी सी एक स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। यहाँ पर ये 2 ओम है और यहाँ पर भी 2 ओम है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ये r1 इसे मान लें, इसे r2, यानी ये हमें कौन से क्रम में दिखाई दे रहे हैं, ये हमें श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाए, r1 प्लस r2 2 प्लस 2 फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो गया, 4। ठीक, अब इसके बाद में जो हमें फिगर जो मिलेगा हम उसे देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमें फिगर मिलेगा उसे हम देखते हैं। वो फिगर क्या होगा, जैसे डी हमने क्या कर दिया, ये वाला पोर्शन पूरा क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। यानी
यहाँ पर जब हमने देखा ये 2 और 2 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर सॉल्व होकर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इससे आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे का जो फिगर होगा वो हमारा क्या है, बी और सी, और यहाँ पर भी सॉल्व होकर कितना आ गया है, ये भी कितना आ गया है, ये अभी आया है हमारा 4 और ये कितना है 2। अब 4 और 2 ये कौन से उसमें हमें दिखाई दे रहे हैं, समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं। इसे R1 मान लें और इसे हम मान लें R2, तो 1/R बराबर हमारा हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 4, और ऊपर हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3/4। 1/R बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3/4, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर होगा 4/3। ये हमको फाइंड करना था, यानी फाइनल जो रिजल्ट है वो किसके बीच में निकल के आया है, बी और सी के बीच में। किसके बीच में, बी सी के मध्य, बी सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, किसके मध्य में निकल के आया है, बी और सी के बीच में निकल करके आया है। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। और आप मेरे साथ साथ, मैं यही उम्मीद आपसे करता हूं कि आप मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक में से नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो अब इसके बाद में एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा है, ये डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में क्या पूछ रहा है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर तो भाई थोड़ी सी हवा तो टाइट हो गई होगी बच्चों की। चलो देखते हैं, कोई नहीं, घबराने की बात नहीं है। अब इसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं और आप भी चुटकियों में ही सॉल्व करना इसे सीख जाएंगे। देखते हैं कैसे। हमें ए और बी के बीच में क्या पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, अंदर वाले को। कैसे करेंगे, 1 1 और 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हैं वो कौन से हमें क्रम में दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं समांतर क्रम में। भाई इसका ये वाला सिरा यहाँ पर आकर जुड़ रहा है, इसका ये वाला जुड़ रहा है और इसका भी ये वाला, यानी आगे के जो सिरे हैं एक बिंदु पर जुड़ रहे हैं और पीछे के जो सिरे हैं वो किसी अन्य बिंदु पर जुड़ रहे हैं। कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम हो गया। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 वैल्यू दी गई है। तो 1/R बराबर हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 यानी 3/1। R बराबर हमारा हो जाएगा 1/3। R बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/3। अब ये जो है पूरा ये वाला कितना हो गया हमारा, देखें इसे, तो ये हमारा हो गया 1/3, 1/3 हो गया। अब ये 1/3, ये वाला 1 और ये वाला 1। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये भी कौन से क्रम में हमें दिखाई दे रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिखाई, वो समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका भी घूम के यहीं पे लग रहा है पहला सिरा, और 1/3 का तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही, और इस 1 का भी यहाँ पर घूम के लग रहा है आगे का, ऐसे पीछे के सिरे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो ये कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1/R, 1/R1 हम इसे मान लें और R2 इसे मान लें और R3 हम इसे मान लें। ठीक है, तो 1/R1 हमारा हो जाए 1/1 और 1/R2 यानी 1/3, 3 पर पहुंच जाएगा, क्या हो 3/1, 3/1 ये हो गया और 1/1 ये हो गया। यहाँ पर भी 1 क्या हो गया, 1 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 1 यानी 5/1 हो गया। R बराबर हमारा हो जाएगा 1/5।
ये जो है पूरा इतना, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1/5 हो गया। कितना हो गया जी? 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। अब ये 1/5 ये हमारा टोटल इतना हो गया, ये 1/5 यहाँ पर मान लीजिए ये 1 और ये 1, इतना बस अब हमारा रह गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमें कौन से क्रम में दिखाई दे रहा है? श्रेणी क्रम में। 1 देखिए 1, 1/5 एंड 1, 1, 1/5 और 1, इस तरीके से ये हमारा रह गया। तो यहाँ पर हम क्या करें, r बराबर क्या हो जाएगा, r1 1, 1/5 और 1, और हम क्या मान लें, 1 मान लें, 1 5 + 1 + 5 क्या कितना हो जाएगा, 11/5। r बराबर हमारा यहाँ पर कितना निकल के आ गया, 11/5। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में इतने को कितना निकल के आ गया, 11/5। ठीक है जी। अब इतना जब 11/5 निकल के आ गया, अब यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, 11/5 और 1। मैं थोड़ा सा डायग्राम को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ गया, 11/5 आ गया। ठीक है, अब 11/5 और 1 जब हम इसको सॉल्व कर दें तो हमारा a और b के बीच में क्या निकल के आ जाएगा, तो प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये इसे मान लें R1 और इसे मान लें R2। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन से क्रम में हमें दिखाई दे रहा है, इसका पहला यहाँ पर और इसका भी पहला यहाँ पर, इसका दूसरा यहाँ पर, इसका भी दूसरा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम हमें बहुत दूर से ही नजर आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। 1/r बराबर इसे ये क्या हो जाए, 5/11 हो जाए। कितना हो जाए, 5/11 प्लस 1/1। इसे जब सॉल्व करेंगे 11 इसका एलसीएम हो जाएगा, 5 + 11 यानी 16 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और r बराबर जो निकल के आएगा कितना आएगा, 11/16। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ए और बी के बीच में, ए और बी के मध्य कितना आ गया, 11/16। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। चलो आप इसे नोट कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और उससे पहले आपको अगर ये हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और हमारे इस ओम क्लासेस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको ये जो हम अपनी अच्छी से अच्छी वीडियो भेज सकें आपके पास तक। धन्यवाद।